नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। 10वें आलियम का प्रथम श्लोक है। धम्मो मंगल मुक्तिट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। धर्म की चर्चा हम लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं यदा कदा करते रहते हैं, प्रवचन व्याख्यान में भी कर लेते हैं और कभी बातचीत में भी धर्म अध्यात्म की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न हो सकता है कि आखिर धर्म क्यों करना चाहिए, धर्म से क्या मिलेगा, लाभ क्या होगा। आदमी कोई भी काम करने से पहले सोचे कि मैं यह काम अगर करूं तो मुझे लाभ क्या होगा, क्यों करूं मैं यह कार्य, ये क्यों करूं, इसका जब तक स्पष्ट उत्तर न मिल जाए तब तक आदमी काम करे भी क्यों, और जैसे तैसे करना पड़े तो वो मन की निष्ठा, मन की आस्था का जुड़ाव न भी हो। तो यह धर्म अध्यात्म जो है वह आखिर किस लिए उपयोग में लिया जाए, इस पर थोड़ी एक सैद्धांतिक बात यह बताई जा सकती है कि मैं कौन हूं। यह शरीर दिखाई दे रहा है वही मैं हूं या और कुछ मैं हूं। शरीर तो मृत्यु के बाद भी पड़ा रहता है, तो जीवन जो जी रहा है उस आदमी में और डेथ हो गई उस आदमी में क्या फर्क पड़ा। शरीर तो दोनों जगह है। अगर मैं शरीर ही हूं तो डेथ के बाद हलना चलना हिलना सब बंद क्यों हो गया। कोई न कोई चीज होनी चाहिए जिसके होने पर आदमी सक्रिय रहता है और जिसके न होने पर शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो वो कोई चीज होनी चाहिए। तो वो चीज क्या हो सकती है। यहां यह समाधान की बात मिल सकती है कि वो जो तत्व है जिसके होने पर शरीर कार्य करता है और जिसके न होने पर शरीर कार्य नहीं करता, निश्चेष्ट हो जाता है, वह जो तत्व है वह आत्मा है। यह धर्म और अध्यात्म का सिद्धांत है। तो इसका मतलब हुआ कि शरीर से भिन्न भी कोई चीज है। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर को तो डेथ के बाद कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है, कोई देहदान भी करने वाला कर सकता है। तो मैं शरीर तो कैसे हूं, शरीर का तो नाश होता है। तो संभावना बन सकती है कि मैं वह तत्व हूं जिसके होने पर शरीर क्रिया करता है और जिसके न होने पर शरीर क्रिया नहीं करता। वह तत्व आत्मा बताया गया है। इसका मतलब हुआ
हमारे जीवन में दो तत्व हैं, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। आत्मा और शरीर का योग मिश्रण यह जीवन होता है। तो जीवन में शरीर भी है और आत्मा भी है, फिर आगे वाणी भी है, मन भी है। तो शरीर नश्वर है और आत्मा को अमर शाश्वत कहा गया है। तो मैं वह आत्मा हूं जो कभी मरती नहीं, अमर रहती है, जो शाश्वत है। अब यहां प्रश्न है कि आत्मा शाश्वत है, इसका मतलब डेथ हो जाने के बाद भी आत्मा तो कहीं न कहीं रहती है। धर्म ने बताया, अध्यात्म ने बताया कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, री इनकारनेशन, रीबर्थ, पुनर्जन्म होता है। तब आदमी सोचे कि यहां मेरा जीवन काल है, वर्तमान में मान लो 100 मान लो, 125 मान लो, थोड़े और कम ज़्यादा मान लो, आखिर कितना जीवन काल होगा। और जीवन के बाद भी आत्मा रहती है, तो मैं आगे पर ध्यान दूं कि आगे मेरी आत्मा किस रूप में रह सकेगी, मैं क्या करूं जिसके आधार पर यहां भी अच्छा जीवन रहे और आगे भी मेरी आत्मा सुख और शांति में रह सके, आत्मा दुखों को प्राप्त न हो। बस यहाँ धर्म और अध्यात्म की बात आती है कि मैं क्या करूं जिससे यहाँ भी ठीक रहे, शांति रहे, आगे भी मेरी आत्मा दुख में न रहे। इस व्यवस्था को अंजाम देने के लिए धर्म और अध्यात्म की आवश्यकता होती है कि आत्मा सुखी रहे, आत्मा दुखी न बने और सर्व दुख मुक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। इस जीवन में कभी दुख भी आता है, कभी शरीर में बीमारी भी हो जाए तो हो जाए, और भी मानसिक दुख हो सकते हैं, कहीं वेदना हो सकती है। तो सर्व दुख मुक्ति मुझे कैसे मिले? वह सर्व दुख मुक्ति का उपाय है, वह धर्म है, अध्यात्म है। तो धर्म इसलिए करना चाहिए, अध्यात्म की साधना इसलिए करनी चाहिए कि मैं दुख मुक्त रह सकूं, सुखी रह सकूं। अब सुख है वह दो प्रकार का होता है, एक भौतिक सुख, पदार्थजन्य सुख, और दूसरा आत्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख। जो भौतिक सुख है वह अल्पकालिक होता है, थोड़ी सी देर का होता है, और आध्यात्मिक सुख, भीतरी सुख होता है, वह शाश्वत होता है। तब आदमी सोचे कि भाई सुख ही चाहिए, तो थोड़ी देर का सुख क्यों, मुझे तो शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों करूं कि थोड़ी देर का सुख ले लूं, आगे फिर दुख तैयार है। तो ऐसी यह व्यवस्था मुझे बिठानी चाहिए कि मैं शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकूं। अब शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए आदमी को धर्म की आराधना करनी चाहिए।
अब प्रश्न है, धर्म किस रूप में किया जाए, धर्म कैसे किया जाए। शास्त्रकार ने बताया कि धर्म के 3 प्रकार हैं। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। मैं अपने जीवन में अहिंसा की साधना करूं, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो, किसी को तकलीफ न पड़े, और थोड़ा माइक, किसी को मेरी ओर से कष्ट न पड़े, तकलीफ न पड़े। तो अहिंसा महान धर्म है, मैं अहिंसा की साधना करूं। और संयम धर्म है, मैं शरीर का, वाणी का, मन का और अपने इंद्रियों का संयम करूं। मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल हो, मेरी वाणी पर मेरा कंट्रोल हो और मेरे मन पर भी मेरा कंट्रोल रहे, तो मैं संयम की साधना करूं। और तपस्या, जितना हो सके शुभ योगों में रहूं, अच्छे कार्य करूं। शुभ योगस तप है, शुभ योग अपने आप में तप है। मैं शुभ योगों में रहूं, संबर निर्जरा की साधना करूं, तपस्या करूं। संबर संयम और तपस्या, स्वाध्याय ध्यान आदि तप हैं, मैं तप की भी आराधना करूं। तो यह जो प्रश्न है कि धर्म क्यों करना चाहिए, अध्यात्म की साधना क्यों करनी चाहिए, इसका उत्तर है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए धर्म और अध्यात्म की साधना आराधना करनी चाहिए। अहिंसा का साधक, अहिंसा की साधना करने वाला व्यक्ति यह ध्यान रखे कि जैसे मुझे सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, तो और भी सारे जीवों को सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है। इसलिए मैं स्वयं सुख चाहता हूं, तो दूसरों के सुखों की प्राप्ति में मैं कभी बाधक न बनूं। तो मैं गुस्सा भी ज़्यादा न करूं। आदमी को कभी यूँ गुस्सा भी आ जाता है, पर गुस्सा ज़्यादा सामान्यतया काम का नहीं होता। आदमी शांति में रहे, कोई बात कहनी भी हो तो बात कहने में भी आदमी शांति रखे। तो यह आवेश, गुस्सा, इस पर भी आदमी का कंट्रोल रहे, तो यह भी एक अच्छा व्यवहार है। साधना की बात भी है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रख लेना। संयम की जो बात है कि आदमी इंद्रियों का संयम रखे, अपनी वाणी का संयम रखे, मन का संयम, आदमी खाने में संयम रखे। खाना है वो जीवन भोजन के लिए नहीं है, भोजन जीवन के लिए है। इसलिए मैं खाने में भी संयम रखूं और बोलने में भी मेरा संयम रहे। मैं अनावश्यक न बोलूं, मैं कटु न बोलूं और किसी पर झूठा आरोप लगाना, किसी के बारे में झूठी बातें करना, इन संदर्भों में मैं अपना संयम रखूं। तो इस प्रकार संयम और तपस्या में हमारे जैन शासन में उपवास आदि तपस्या भी चलती है। और यह स्वाध्याय, ध्यान, आध्यात्मिक सेवा, यूँ अनेक प्रकार ये तपस्या के हो जाते हैं। तो जितना संभव हो सके मैं अपने जीवन में तप का भी आराधन करूं। तो यह धर्म, अहिंसा, संयम और तप,
इनकी आराधना करना, इनकी साधना करना, यह शाश्वत सुख प्राप्ति का मार्ग बन जाता है। तो दुख मुक्ति और शाश्वत सुख प्राप्ति, इसके लिए आदमी को धर्म की आराधना और साधना करनी चाहिए और अपने वर्तमान जीवन को अच्छा रखना चाहिए। वर्तमान जीवन में साधना है, अच्छापन है, तो आशा करें आगे भी आत्मा का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, प्रशस्त रह सकेगा। तो इन संदर्भों में यह धर्म की साधना ठीक है। साधु बनना हर किसी आदमी के लिए संभव न भी हो, कई लोग साधु बन सकते हैं, बाकी साधु न भी बन सकें तो सद्गृहस्थ, अच्छे गृहस्थ रहें, जीवन में ईमानदारी, सद्भावना, नशा मुक्तता, ये अहिंसा, संयम, तप, ये कुछ अंशों में भी यह धर्म की आराधना चलती रहे तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है और आदमी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और शांति का जीवन जी सकता है। जीवन में शांति का बड़ा महत्व है। भौतिक चीज़ें कितनी भी मिल जाएं, अगर भीतर में शांति नहीं है तो भौतिक चीज़ें कितनी क्या काम आएगी। तो यह भौतिकता है, इसका उपयोग आदमी कर सकता है, परंतु भौतिकता मूल मुख्य न बन जाए कि मुख्य तो मेरे लिए अध्यात्म है। भौतिक संसाधनों का तो आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। तो यह आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों में कम से कम संतुलन बना रहे कि भौतिकता इतनी हावी न हो जाए कि आदमी अध्यात्म से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। तो यह जो शास्त्र में धर्म की बात बताई गई है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, इस मंगल की साधना आराधना जीवन में चलती रहे और आदमी परम सुख, शाश्वत सुख पाने का लक्ष्य बनाकर धर्म अध्यात्म की साधना करे, यह अभिकांक्ष है।